एंटी रेप एक्ट आने के बाद अगर कोई विक्टिम का नाम सोशल मीडिया पे देगा तो उसको हम चार्ज कर सकते हैं 376 ए के तहत। 13 दिसंबर 2023 को एक ऑर्डर पास किया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हों, ज़बरदस्ती आप उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते। FIA के डायरेक्टर को मैंने आज लेटर लिखा है कि इंश्योर करें इंक्वायरी के दौरान कि अगर वाकई वीडियो इस ऑर्डर से पहले अपलोड हुई है तो FIR वो दर्ज ना करें। ये बताइए कि आपने IG पंजाब को एक मरासला लिखा है जिसमें एक मुतासरा खातून ज़्यादती केस है, उसके हवाले से गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस क्या है और क्यों जारी की हैं? बेसिकली देखें, हमारे एंटी रेप एक्ट जब आया 2021 में तो उसके अंदर विक्टिम प्रोटेक्शन की बात करता है वो एक्ट, और ह्यूमन राइट्स का अब सब्जेक्ट है चाइल्ड राइट्स भी और वुमेन राइट्स। तो अब क्योंकि एंटी रेप एक्ट आने के बाद रेप की डेफिनेशन जो है वो चेंज होगी। पहले अगर किसी बच्चे के साथ कोई गलत हरकत होती थी तो 377 PPC के तहत FIR लॉन्च होती थी। अब एंटी रेप आने के बाद अब विक्टिम की डेफिनेशन में खातून भी फॉल करती है और 18 साल तक का बच्चा भी फॉल करता है। तो उस सीक्वेंस के अंदर अब एंटी रेप एक्ट के मुताबिक रूल्स भी बने हैं, जो रूल्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी हैं, ट्रायल के हवाले से भी हैं, सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर के हवाले से भी हैं। तो एंटी रेप एक्ट आने के बाद उस एक्ट के अंदर विक्टिम प्रोटेक्शन का एक पूरा मैकेनिज़्म दिया गया, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि विक्टिम प्रोटेक्शन इस तरह से होगी कि आप उसकी आइडेंटिटी को भी कंसील करेंगे, कि उसका नाम नहीं देंगे FIR में, केस में उसका सूडो नेम देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने प्रोवाइड किया कि आप जब तक रूल्स नहीं बनते तब तक आप विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक लें। इसके साथ साथ अगर आप 376 का सेक्शन देखें तो उसमें 376A एक प्रोविजन दी गई है कि अगर कोई विक्टिम का नाम प्रिंट करेगा, सोशल मीडिया पे देगा, किसी TV चैनल से उसका नेम ब्रेक करेगा, जिससे उसकी आइडेंटिटी कंसीलमेंट से निकल के ओपन हो जाए लोगों में, आवाम में, तो उसको हम चार्ज कर सकते हैं 376A के तहत। तो ये मैंने बेसिकली IG पंजाब साहब को, क्योंकि मेरे पास पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट मुझे बाइख्तियार करती है कि मैं पुलिस को गाइडलाइंस इन द सीक्वेंस ऑफ लाइन ऑफ इंक्वायरी दूँगा। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ केसेस जब ऑनरेबल कोर्ट्स डिसाइड करती हैं, एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती हैं, कोई प्रिंसिपल ले डाउन करती हैं, तो हम IG पंजाब साहब को भिजवाते हैं मरासला कि ये जजमेंट है, इसमें ये होल्ड किया गया, आप इसको पूरे पंजाब के अंदर सर्कुलेट करें। इसी तरह हम समझते हैं कि अगर कोई गाइडलाइंस हो, जैसे मैं 10(3)C के तहत मुख्तलिफ़ केसेस टेकअप करता हूँ, तो हमारे सामने आता है कि जनाब ये गलतियां कर रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, तो हम IG पंजाब को लिखते हैं कि जी आप इनको गाइडलाइंस दें, इनकी ट्रेनिंग्स के अंदर मॉड्यूल शामिल करें, ताकि उन अवामिल जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन फेल होती है, शक का फ़ायदा जो मुल्ज़मान को मिलता है, तो हम पूरे तरीके से कोशिश करते हैं, क्योंकि पुलिस का प्रोसिक्यूशन के साथ हम लाइजन कर चुके हैं। उसकी आपको एक ज़िंदा मिसाल बताता हूँ अभी कि 2017 से लेके 2024 तक फराज साहब 50,70,000 FIR दर्ज हुई थी पंजाब में, जिसमें से 3,62,000 FIR के कभी चलान प्रोसिक्यूशन के पास आया ही नहीं था। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने टेकअप किया एक नोटिस से केस के अंदर, तो हमारी अब कॉपरेशन से पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जो पहले कॉपरेशन नहीं थी, 3,62,000 चलान जो कभी बने ही नहीं थे वो सारी मिसलें ढूंढी गई। 24/7 प्रोसिक्यूटर्स ने विद कॉपरेशन विद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वो चलान हमने सेंड टू कोर्ट किए, और इस वक्त 31 जुलाई 2024 तक पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई चलान पेंडिंग नहीं है। तमाम चलान जो हैं वो सेंड टू कोर्ट हो गए, ताकि अगर कोई कल्प्रेट के अगेंस्ट मटीरियल है तो उसको सज़ा हो जाए, अगर कोई नाहक जेल में पड़ा है तो वो एक्विटल उसका हो जाए। तो ये पहली दफ़ा हुआ है और ये कॉपरेशन से हुआ है प्रोसिक्यूशन और पुलिस। अच्छा, जाली जो फेक वीडियोज़ होती हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जाती हैं, तो उसके हवाले से कोई गाइडलाइन तैयार की जा रही है? फिर इस तरह के जो केसेस है वो हाई कोर्ट में भी उनका मामला चल रहा है, तो बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या पॉलिसी बनाई जाए, किस तरह इन पर कंट्रोल किया जा सकता है? बेसिकली ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को एक ऑर्डर पास किया, जो कि स्टे ऑर्डर था, कि आप प्रिजनर्स जो कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, वो पुलिस के पास हैं, ड्यूरिंग फिज़िकल रिमांड हैं, तो उनका एक नया मैकेनिज़्म स्टार्ट किया गया कि पुलिस उनको एक्सेस देती थी, वो ज़बरदस्ती, वो चाहे इंटरव्यू देना चाहें ना देना चाहें, तो मीडिया पर्सन सो कॉल्ड
कि एक आदमी किसी इदारे से है, नहीं है, वो जर्नलिस्ट है, नहीं है, उसने एक माइक लिया है और वो पहुंच गया इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसको उन्होंने बेसिकली उस पर स्टे जारी किया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हों या अंडर कस्टडी प्रिजनर्स हों, उनको ज़बरदस्ती आप उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें हमने गाइडलाइंस के लिए आईजी पंजाब को लिखा कि आप प्रॉपर तरीके से इसको इंश्योर करें, कंप्लाइंस ऑफ दैट वेरी ऑर्डर, कि कोई आईओ जो है वो एक्सेस नहीं देगा किसी मीडिया पर्सन को कि वो ज़बरदस्ती इंटरव्यू ले ले कि एक्यूज़ का। उसकी वजह यह है कि एक सिटीज़न, देखें फराज साहब, आपके ख़िलाफ़ एक FIR, मेरे ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हो जाती है, आप उसका मीडिया ट्रायल कर देते हैं जाके थाने के अंदर, हो सकता है वो कल को कोर्ट से बरी हो जाए, तो जो आज उसकी फैमिली जो ट्रोलिंग से एग्नी फेस करेगी उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो ये बेसिकली पहले हमारा कानून भी ये कहता है, कायदा भी ये था कि जब तक केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए, केस सब जुडिस बिफोर एनी कोर्ट हो, तो उसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता था, उसको पब्लिश नहीं किया जाता था, अखबारात में भी उसकी खबर उस तरह से नहीं लगती थी। लेकिन अभी इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डिजिटलाइजेशन होने के बाद, सोशल मीडिया एक्टिविज़म के बाद, अभी हमें तो यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि जर्नलिस्ट की डेफिनेशन भी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रही। हम पैमरा के पास कंप्लेंट्स पे जो आते हैं वो कहते हैं कि जनाब हम टीवी चैनल्स को तो कर सकते हैं पूरे तरीके से मॉनिटर, लेकिन सोशल मीडिया जो आपकी वायरल हो रही है कोई चीज़, इसका सब्जेक्ट FIA का है। तो अभी हमने ऑन दी डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट FIA को भी ऑन बोर्ड किया। FIA ने कुछ FIRs अभी दर्ज की हैं, और आप ये बिल्कुल ना तसव्वुर करें कि हम किसी तौर भी मीडिया के ख़िलाफ़ हैं। हम पूरे तरीके से मीडिया की पॉजिटिव इमेज की एक तो उसको एक्नॉलेज करते हैं, और मैं तो मीडिया को एक स्टेट का सतून तस्वर करता हूँ। हम आपकी ख़बरों पे एक्शन टेकअप करते हैं, हम आपकी ख़बरों से अपनी प्रोसिक्यूशन को, मतलब मैं तो हाईलाइट केसेस जो आप करते हैं उसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर करता हूँ, उस पर हम उनको टेकअप करके कोशिश करते हैं कि प्रोसिक्यूशन हो। तो लेजिस्लेशन की ज़रूरत है सोशल मीडियम के हवाले से, तो ये पूरी की पूरी इस पर हम कोशिश कर रहे हैं, और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं मीडिया से कि आप हमारा साथ दें। तो क्या FIA को जिस तरह आप लोगों ने लूप में लिया है, उनसे भी इस हवाले से कोई बातचीत चल रही है कि जो वीडियो अगर उनको कहा जाता है या कहीं से ऑर्डर आता है कि ये वीडियो कब की है, तो वो इसको इंश्योर तो करें, ना कि वो मुकदमा दर्ज कर दें? FIA के डायरेक्टर को मैंने आज लेटर लिखा है, उसमें मैं लिख भी यही रहा हूँ कि इंश्योर करें इंक्वायरी के दौरान कि अगर वाकई वीडियो इस ऑर्डर से पहले अपलोड हुई है तो इस ऑर्डर के तनाज़र में उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, तो FIR वो दर्ज ना करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं फ्राज करना चाहता हूँ कि जो ऐसी वीडियोस आपकी 13-12 से पहले की हैं तो उसको डिलीट किया जा सकता है सोर्स से, तो आप उनको डिलीट करवा दें। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर किसी ने डाउनलोड की हुई है उसको अपलोड करेगा तो फिर हमें ढूंढना उस शख्स को है जिसने अपलोड की है। मैं आपके सहाफ़ी जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के 13-12 के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें डिलीट कर दें, और वो कोशिश करें कि वो थानों में जाके, कचहरी में जाके एक्यूज़ जो अंडर कस्टडी है और जो चेन में है उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ ऐड कीजिएगा कि मुल्ज़िमान के तो इंटरव्यू पुलिस नहीं करवाती है जब से कोर्ट का ऑर्डर है। अब इसमें जो एंकर्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं किसी केस को, वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और क्या चीज़ रिपोर्ट कर सकते हैं? ज़्यादा बेहतर यह है कि आप रिपोर्ट करें उन केसेस को जो ट्रायल कंक्लूड हो जाए जिनका, ताकि आपकी एक आवाम तक आप क्राइम की बीट को भी कवर कर जाएं, और सब्सिक्वेंट टू दैट आप कम से कम ये कर लें कि उसका क्या फ़ैसला है। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है या अभी उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, ये आप कर सकते हैं कि आप ख़बर तो रिपोर्ट कर सकते हैं कि पुलिस ने आज फ़लाँ मुकदमे का जो है मुल्ज़म जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया है या उसका रिमांड हुआ है, तो इट्स जस्ट अ नॉलेज। लेकिन अगर आप कहें कि विक्टिम को आप पब्लिश करें, विक्टिम का नाम लिखें, तो फिर आपको मैंने अभी बताया कि 376A के अंदर चार्ज होने का ख़दशा, तो हमें बिल्कुल वो काम नहीं करना चाहिए कि जो किसी भी कानून के मुताबिक किसी जुर्म के सीक्वेंस में आता हो जिसमें आप चार्ज हो सकते हैं, जिसमें आपको सज़ा हो सकती है।